नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक है, स्कूटी है, कार है या फिर कोई भी व्हीकल है जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप इस वाहन को लेकर के सड़क पर ना चल पाएँ, क्योंकि नए ट्रैफिक रूल्स आए हैं 2025 के अकॉर्डिंग। क्या क्या चेंज होने वाला है सभी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वाहन का री रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, कहाँ से होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी फीस पड़ती है, सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर जानने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, एक आप जब वाहन नया खरीदने जाते हो उस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिसको हम लोग आरसी बोलते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप चाहे बाइक खरीदो, आप चाहे कार खरीदो, चाहे आप ट्रक खरीदो, ये आपको साथ में दिया जाता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, जिसका किसी वाहन का 10 साल होता है, अब जो आ रहे हैं उनका 15 साल तक है। तो 15 साल बाद जब आपका वाहन 15 साल पुराना हो जाएगा उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि अधिकतर ये वीडियो बुजुर्ग लोग ही देख रहे होंगे जिनकी एज 50 साल, 60 साल या फिर उससे भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर वही पुरानी गाड़ियों को चलाते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि उनका उस गाड़ी से लेकर के खास लगाव होता है, खास प्रेम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी कोई 12 साल 15 साल पुरानी है तो आपको उसका री रजिस्ट्रेशन अब कराना होगा। अगर आप बिना री रजिस्ट्रेशन कराए उसको रोड पर लेके निकलते हो और किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नज़र आप पर पड़ी तो आपकी वाहन तो जब्त हो सकता है, साथ ही साथ आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अब ये किन केस में होगा और री रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, आज जब गाड़ी की जो उम्र है एक तरह से आप लोग समझ सकते हो वो 15 साल की होती है, वो जब बीत जाती है तो उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और री रजिस्ट्रेशन आपको उसी आरटीओ कार्यालय में जाकर के कराना होगा। अगर आप चाहो तो किसी और में भी करा सकते हो, बट बेस्ट वही रहता है अगर आपने जिस आरटीओ में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया था आप उसी आरटीओ से दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवाओ। इससे ये होगा कि वो आपके वाहन की जांच करेंगे और अगर आपका वाहन वाकई चलने लायक पाया गया और आपने उसका मेंटेनेंस सही से रखा होगा इन 15 सालों में, तो उसको आगे रिन्यूअल कर दिया जाता है और री रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। और ध्यान रहे, जब एक बार आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद हर 5 साल पर आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसमें कई सारी चीज़ें लगती हैं। आपका पीयूसी यानी कि गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर आपसे मांगे जाते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें लगती हैं। तो अब मैंने यहाँ पर चूंकि सब कुछ नोट करा है ताकि मेरे से कोई भी चीज़ मिस ना हो, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ इसमें होता है। तो देखिए, आपको री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है मैंने बता दिया। अब री रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, सबसे पहले जानिए ग्रेस पीरियड क्या होता है। देखिए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ग्रेस पीरियड क्या है। तो आपकी आरसी एक्सपायर होने से 1 महीने पहले और आरसी एक्सपायर होने के 2 महीने बाद, यानी कि जो 3 महीने का समय मिल रहा है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि आज है 5 अक्टूबर 2025, जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। तो मान लीजिए कि 5 अक्टूबर यानी कि आज के दिन आपकी आरसी एक्सपायर हो रही है। तो 5 सितंबर यानी कि 1 महीने पहले 5 सितंबर और उसके बाद 5 दिसंबर, है ना, यानी कि एक्सपायर होने के 2 महीने बाद। तो 5 सितंबर से 5 दिसंबर के बीच के जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस पीरियड। और इस पीरियड के बीच ही आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप इस पीरियड में चूक गए और आपने री रजिस्ट्रेशन इन 3 महीनों के भीतर नहीं कराया तो उसके बाद आपसे प्रति माह के हिसाब से फाइन पड़ता है, जुर्माना लगता है। कितने लगता है वो भी आपको बताऊंगा, और इसको री रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होती है वो भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट। कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं। तो अगर इसमें 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन भी आप करा सकते हो, दूसरा आप ऑफलाइन करा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जानूंगा ऑफलाइन तरीका क्या है। ऑफलाइन तरीका ये है कि आपको आरटीओ कार्यालय जाकर के फॉर्म नंबर 25 यानी कि फॉर्म नंबर 25 आपको मांगना है। ये री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, वो आपको फॉर्म दे देंगे। आप उसमें गाड़ी की आरसी नंबर और भी इंश्योरेंस पेपर, है ना, साथ में आपको अटैच करने होते हैं फोटोकॉपी करा के, साथ ही साथ अपनी जो भी जानकारियां हैं वाहन से रिलेटेड वो आपको देनी होती है।
पैन कार्ड आपको देना होता है, अपनी पहचान से संबंधित पहचान को प्रूव करने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी का लगता है, टैक्स भुगतान का सबूत, और आप पर कोई उसमें जिस समय आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ उस टाइम कोई भी एक्टिव चालान आपके उस व्हीकल पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसे क्लियर करें, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, क्योंकि होगा कुछ नहीं, आपकी फाइल जो है वो पेंडिंग में चली जाएगी और गाड़ी री रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो मैंने बता दिया, फॉर्म नंबर 25 लेकर सभी डॉक्यूमेंट लगा के अटैच करके अपने जो भी चीज़ें हैं भर के आपको वहीं पर जमा कर देना है। उसके बाद 30 से 35 दिन बाद, वो डिपेंड करेगा कि आपके किस क्षेत्र के हो, किस शहर के आप हो, क्योंकि आरटीओ अक्सर बिजी होते हैं आरटीओ कार्यालय, तो लगभग 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद आपको कॉल आएगा। फिर आपको वहाँ पर उसी वाहन को लेकर के जाना है जिसका आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है। वहाँ पर वो उसको वेरीफाई करते हैं, उसका फिजिकल टेस्ट होता है वाहन का। अगर वो वाहन पास हुआ तो आपके वाहन का री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि आपको 15 दिन बाद वहाँ से मिल जाता है। और अगर आपका वाहन फिटनेस में फेल हुआ तो आपको उसके लिए फिर कुछ नहीं है और ना ही वो वाहन आप दोबारा रोड पर चला सकते हो। दूसरे बात, इसका ऑनलाइन आवेदन का करने का तरीका है कि आपको परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। सब जाके वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। वहाँ से भी आपको कॉल आती है लगभग 20 से 25 दिन बाद, और फिर वहाँ पर आपको जाना होता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि अगर इस मामले में आप ऑफलाइन तरीका अपनाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस केस में जो ऑफलाइन जो लोग फॉर्म भरते हैं या फिर जो भी सबमिट करते हैं जाकर के, उनका नंबर पहले आता है। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है। तो अगर आप बाइक या स्कूटी का री रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो, कोई भी 2 पहिया वाहन का, और 15 या 20 साल हो गए हैं गाड़ी को, तो 1000 रुपये, और 20 साल से ज़्यादा हो गई है तो 2000 रुपये। कार अगर आपके पास है, 3 व्हीलर कोई भी आपके पास रिक्शा है या फिर 4 व्हीलर कार है, तो उसके 5000 रुपये हैं, और उससे 15-20 साल से अगर ऊपर की लिमिट हो गई है तो 10,000 रुपये। और अगर आपके पास हैवी व्हीकल है यानी कि ट्रक वगैरह है तो 6000 रुपये आपके लगते हैं री रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अगर 15 से 20 साल का वाहन है, 20 साल से ऊपर है तो उसमें आपके लगते हैं 12,000 रुपये। साथ ही साथ आपको ग्रीन टैक्स के लिए भी कुछ पैसे उसमें देने पड़ते हैं, क्योंकि इतना पुराना वाहन आप यूज़ करोगे, रोड पे लेके चलोगे तो उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू न्यू व्हीकल। तो उसका आपको ग्रीन टैक्स के रूप में आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए, स्मार्ट कार्ड हेतु अतिरिक्त शुल्क, अगर आप चाहते हो कि जो नया री रजिस्ट्रेशन स्लिप हो वो आपको प्लास्टिक के कार्ड पर मिले, प्लास्टिक के कार्ड पर, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 200 रुपये देने पड़ते हैं। आरसी मिलने के समय आपको मैंने बता दिया 15 से 30 दिन के अंदर आपका जो अगर सब कुछ सफल रहा तो आपको आरसी यानी कि री रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिल जाती है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।